Good morning all of you. Today we are going to solve the fourth problem. ये प्रॉब्लम है पीयूष और अरुण वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्टॉक का आएगा ट्रेडिंग में। परचेस के साथ में यहाँ सैलरी लिखा हुआ, इसको कट कर देना है। सिर्फ ये परचेस है 80,000, सैलरी 5,000। वेजेस ट्रेडिंग, कैरेज ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें इनवर्ड है कि आउटवर्ड नहीं दिया है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये कौन सा है, परचेस इनवर्ड है, और इसलिए ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में। रॉयल्टी ट्रेडिंग, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, 30,000 दिया हुआ है, 30,000 3 साल का है। तो आपको 3 साल का बनाना पड़ता है कि हमको, नहीं 1 साल का। तो अगर 30,000 3 साल का है तो 1 साल का कैसे निकालोगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, ये आएगा 1 साल का 10,000। तो ये 10,000 रुपये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और बचा हुआ 20,000 जो है, बचा हुआ 20,000 कहाँ जाएगा तुम्हारा, बताओ। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एसेट्स, 20 कहाँ जाएगा, एसेट्स में, क्योंकि आने वाले 2 साल का एडवांस में आपने दे चुके हो, और 1 साल का हो रहा है तुम्हारा 10,000, तो करंट ईयर का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। फिर बैड डेट्स दिया हुआ है, ओल्ड बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट भी एसेट। क्रेडिट साइड में आते हैं हम लोग, कैपिटल दिया हुआ है दोनों के 80 लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, ठीक है। अभी ये वाले प्रॉब्लम में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, तो क्या मान लेना है, इक्वल मान लेना है। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट्स, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, कॉस्ट प्राइस 40 एंड मार्केट प्राइस 35। कौन सा लेना है आपको, 35, विच एवर इज लेस वो हमको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है, ध्यान देंगे सभी लोग, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एट 1200 स्टिल रिसीवेबल, मतलब अभी भी मिलना बाकी है, अभी भी मिलना बाकी है। मतलब क्या ये आपकी इनकम है, जो आपने क्रेडिट साइड में जो लिखे हो अभी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, उसमें इसको प्लस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में प्लस, और दूसरा मिलना बाकी है। और मेरी एक लाइन याद रखना, कभी भी जिसका इंटरेस्ट है उसको उसी में प्लस करते हैं। तो ये किसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसको क्या मैं करूँगे, फिक्स डिपॉजिट में एसेट साइड में उसको प्लस कर देना, फिक्स डिपॉजिट में 1200 प्लस कर देना, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इंटरेस्ट में प्लस कर देना 1200। दो इफेक्ट, आपकी 1200 की इनकम मिलनी बाकी है। मिलना बाकी मतलब अपने लिए क्या होगा, एसेट की लाइबिलिटी एसेट, और इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। समझ में आ गई बात। प्रोवाइड RDD 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है, यहाँ पे एक बार देखो जरा, सन्ड्री डेटर्स कितना है, ये है 43,000। तो कैसे निकालोगे, 43,000 इंटू 2.5 है, अपॉन 100 करना है। अभी 5 पॉइंट को हमको हटाना, मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर से उतने ज़ीरो नीचे बढ़ा दो। तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, कौन सा, 5। तो 100 के पास में एक ज़ीरो और बढ़ा दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25/1000। 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगे, और 43 इंटू 25 जो आएगा वो बनेगा तुम्हारा न्यू RDD। समझ में आई ये वाली कैलकुलेशन। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है, मतलब यहाँ पे 2.5, पॉइंट के बाद सिर्फ एक अकेला 5 है, मतलब एक ही ज़ीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। नंबर 4 है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। नंबर 5 जो है ध्यान से समझेंगे, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 8,000 के गुड्स आग से जल के नष्ट हो गए हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि मैंने आपको बताई थी कि गुड्स हमारी कंपनी से किसी भी रूप से बाहर जाता है तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। अभी ये गुड्स कितने का जल गया बताओ, 8,000 का गुड्स जल गया, तो ये जो आ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ठीक है। पहला इफेक्ट, इसके 3 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट 6,000 रुपये आपको, आपने इसका इंश्योरेंस करवाए थे, अच्छा आपको 6,000 रुपये मिलने वाले हैं, मिले तो नहीं लेकिन मिलने वाले हैं।
ये आपका बनेगा एसेट्स, इसका नाम दोगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है। और 8,000 का गुड्स जल गए, 6,000 मिल रहे हैं, लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 2,000। ये जो लॉस है तुम्हारा नंबर 3, ये तुम्हारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि 2,000 का लॉस है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसमें ये नाम डालना है। समझ में आई? एक बार फिर से ध्यान से क्या ध्यान से कि भाई 8,000 के गुड्स ख़त्म हो गए, बिजनेस से गए, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के, देखो ट्रेडिंग के CR मतलब क्रेडिट में 8,000 में से 6,000 मिलने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो ये बनेगा तुम्हारा एसेट्स, इसका नाम डालोगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इसका नाम क्या डालना था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और 8,000 के गुड्स ख़त्म हो गए जल के, उसमें से 6,000 मिल रहे हैं, 2,000 का तुमको लॉस हुआ है, ये इसका नाम डालोगे लॉस बाय फायर, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 3 इफेक्ट समझ में आ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए होंगे तो मेरे से डबल पूछोगे। एक करेक्शन और करना है इसके सॉल्यूशन में आपको। तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यू विल सी कि यहाँ पे अभी मैंने बताई कि एसेट साइड में, एसेट साइड, एक सेकेंड, एसेट साइड दिखाई दे रहा है ना, देखो ये वाला बैलेंस शीट है तुम्हारी, इसका एसेट साइड इंश्योरेंस क्लेम कितना मैंने बताया अभी, 6,000 बताई ना, लेकिन देखो यहाँ दिया कितना हुआ है, सिर्फ 600 दिया है, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ाना है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो फटाफट करके दिखाओ सॉल्व। थैंक यू।